अस्सलाम वालेकुम। एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ। आज की वीडियो थोड़ी यूनिक इसलिए है कि ये ना सिर्फ सोशो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को एड्रेस कर रही है, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, या कि किस तरह बाहर जाके वो सेटल हो सकते हैं, बाहर जाके पढ़ सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसे रह सकते हैं, कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड को इंजॉय कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे वो बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर जीना चाहते हैं, और जो अपना और अपने घर वालों का, अपने नेबरहुड का, अपने मुल्क का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको बेहतर करने के लिए रोल प्ले करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर, क्योंकि आपने ख़ुद अब्रॉड से स्टडी किया है, स्कॉलरशिप विन किया है, तो हमें गाइड करें। हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन हमें कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं मिलती जो कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइड करे कि वो किस तरह स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, किस तरह अब्रॉड स्टडी के लिए जा सकते हैं, या किस तरह डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगरचे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कि लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि अब्रॉड कैसे जाया जा सकता है, स्टडी के लिए स्कॉलरशिप कैसे विन किया जा सकता है। और मुझे ये कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखने का इत्तेफाक हुआ था जो कि मुझे गाइडलाइन से ज़्यादा कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस नज़र आईं, जो लोगों को कुछ टिप्स देते हैं, कुछ गाइडलाइन देते हैं, और एंड में कहते हैं कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे क्लाइंट्स बन जाएं और हमारे पास आप कोचिंग लेने के लिए आ जाएं, हम आपको यूके भिजवा देंगे, यूएस भिजवा देंगे या यूरोप भिजवा देंगे। और इस तरह फिर वो बहुत सारे पैसे क्लाइंट से बटोरने की कोशिश करते हैं। जो भी ऐसी वीडियोस हैं, इनको कंसीडर करने के बजाय मैं इस वीडियो के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि मेरे अंदर मोटिवेशन कैसे आई स्कॉलरशिप विन करने की, और कैसे मैंने स्कॉलरशिप विन किया इतने ज़्यादा कंपटीशन में, और कैसे फिर मैंने सक्सेसफुली ऑस्ट्रिया से पीएचडी की और फिर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ पाकिस्तान में। तो जो स्टूडेंट्स पोटेंशली अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, वो इसको कंप्लीट देखें। और मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि उन्हें इससे अच्छी कोचिंग मिल जाएगी, अच्छे टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे स्कॉलरशिप विन किया जा सकता है, कैसे अब्रॉड जाया जा सकता है, और कैसे सक्सेसफुली पीएचडी या मास्टर्स किया जा सकता है। पाकिस्तान से रहकर अब्रॉड का या डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्कॉलरशिप विन करना या वहाँ स्टडी के लिए जाना नो डाउट एक टफ़ टास्क है। इसलिए चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और आप सक्सेसफुली अब्रॉड से स्टडी करें, तो उसके लिए कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कुछ चीज़ों का ताल्लुक मोटिवेशन से है, और कुछ चीज़ों का ताल्लुक टेक्निकल चीज़ों से है जो कि प्योरली टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के या मोटिवेशन से ही आप स्कॉलरशिप विन कर लेंगे या अब्रॉड चले जाएंगे, तो ऐसा तकरीबन मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। और इसी तरह अगर आप ये समझें कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज हो, लेट्स से आप फ़िज़िक्स से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, और आप समझते हैं कि मुझे अब्रॉड कोई स्कॉलरशिप में विन कर लूँगा या एचईसी से मैं स्कॉलरशिप विन कर लूँगा, और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो ऐसा भी तकरीबन नामुमकिन है। तो इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं और कुछ मोटिवेशनल या बिहेवियरल जो रवैये से जिनका ताल्लुक़ है उनको डिस्कस करते हैं। और अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो मेरा ख़्याल ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था, यानी मेरे मार्क्स 60% या 60% से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स होते थे मैट्रिक, एफएससी, बीए, एमए और एमफिल वगैरह में। यानी मैं कभी भी कोई टॉप 5 में या टॉप 3 स्टूडेंट्स में फॉल नहीं करता था क्लास के अंदर, मगर मैंने फिर भी इन जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों के साथ मैंने स्कॉलरशिप विन किया। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे टॉप 10 में हैं, टॉप 15 में हैं या टॉप 20 में हैं, वो भी ऐसा करके अब्रॉड से पीएचडी कर सकते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स या टेक्निकल फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप्स किन किन टाइप्स के अवेलेबल हो सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दो ऑप्शंस हैं कि या तो ये एचईसी से फंडेड स्कॉलरशिप विन कर लें,
HEC से स्कॉलरशिप हासिल कर लें, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, या फिर ये जो फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो विन कर लें। अगर आप फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर रहे हैं तो यकीन ये भी महसूस कर लें कि उसमें पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे यानी पूरी दुनिया के कंट्रीज़, या अगर कोई स्कॉलरशिप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए है तो तमाम डेवलपिंग इकोनॉमी जो तकरीबन 120 के करीब हैं वो सब वहाँ सब कम्पीट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी, लेकिन उसके अलग फ़ायदे हैं और पाकिस्तानी स्कॉलरशिप के अलग फ़ायदे हैं। पाकिस्तानी स्कॉलरशिप यानी HEC के स्कॉलरशिप को विन करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप कम होता है। यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें नुकसान कह लें या डीमेरिट कह लें इसका, वो ये है कि पाकिस्तानी स्कॉलरशिप की अमाउंट एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप कम होती है। इसी तरह इसमें जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये है कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, मास्टर या PhD कंप्लीट करके वापस आके आपको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए पाकिस्तान में सर्व करना होता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि उसने अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए PhD के लिए जाना है या स्टडीज़ के लिए जाना है और वो वापस भी नहीं आना चाहता, तो उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान से HEC से स्कॉलरशिप विन करने की कोशिश ना करे, बल्कि अगर आप अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए अटैम्प्ट करें, फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स को माइंड में रख के आगे चलें। स्कॉलरशिप्स में भी कुछ स्कॉलरशिप्स बहुत कम्पेटिटिव हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स पे जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक कम होता है। मिसाल के तौर पर जो अमेरिकन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, जिनकी आजकल भी एप्लीकेशंस सबमिट हो रही हैं, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। उसमें आइल्ट्स के लिए, GRE के लिए जो जनरल रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन स्कोर चाहिए होता है काफ़ी हाई। इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह है कि उसकी फैसिलिटेशन उतनी ही ज़्यादा है। आपको काफ़ी लंबे अरसा के लिए US का वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास सारी उम्र के लिए एक अच्छा ब्रांड बन जाता है कि जिन्हें हम कहते हैं कि ये फुल ब्राइटर हैं ये। तो जो फुल ब्राइटर्स होते हैं उनका एक अपना स्टाइल होता है, उनका अपना एक ब्रांड होता है। उनको यहाँ PhD करने के बाद पाकिस्तान में आकर काफ़ी हद तक उनको फैसिलिटेशन भी मिलती है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी फुल ब्राइटर्स हैं उनका पाकिस्तान में उनको अच्छा ब्रांड तस्वर किया जाता है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अलावा जो फेमस स्कॉलरशिप्स हैं उनमें रासमस स्कॉलरशिप है, जर्मनी का डार्ट स्कॉलरशिप है, इसके अलावा फ्रेंच स्कॉलरशिप्स हैं। एक पिछले दिनों पाकिस्तान में एप्लीकेशन रिसीव की हैं HEC के थ्रू, वो हंगेरियन स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप्स भी नो डाउट कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन ये है कि इनमें कंपटीशन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स की निस्बत से कम है। एजेंसीज़ हैं जो कि अपने अपने मुल्कों में HEC की तर्ज की फंडिंग एजेंसीज़ हैं। ये पूरी दुनिया से जो अच्छा ह्यूमन कैपिटल है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको हायर करते हैं और अपने मुल्क की जो जितनी भी रिसर्च और टीचिंग एकेडमिक्स की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकें। यानी वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने में रोल प्ले कर सकें। वहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सोशो इकोनॉमिक्स के लिए, इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, ख़ास तौर पे साइंसेस के लिए वहाँ पर ये रोल प्ले कर सकें। इन स्कॉलरशिप्स पर कंपटीशन के लिए हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमें ना सिर्फ पाकिस्तानी से कंपटीशन करना पड़ेगा, बल्कि वहाँ बहुत सारे इंडियंस अप्लाई करते हैं, बहुत सारे इंडियन फेलोज़ के साथ हमें कंपटीशन करना पड़ेगा। बांग्लादेश से बहुत टैलेंट सामने आता है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम्पीट करते हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानीज़ को चांस नहीं मिलता, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी ये स्कॉलरशिप्स विन किए हैं। जहाँ इन स्कॉलरशिप्स को विन करना एक टफ़ टास्क है, वहाँ इनका फ़ायदा ये है कि ये इन स्कॉलरशिप्स की अमाउंट पाकिस्तानी यानी HEC के ओवरसीज़ स्कॉलरशिप से काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी हमारे केस में अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, ये जो मंथली स्टाइपेंड है वो तकरीबन 1000 यूरोज़ या 1000 यूरोज़ के इक्विवेलेंट अमाउंट देते हैं, तो ये 3 गुना या 4 गुना हद तक ज़्यादा होता है।
यानी इनका जो डार्ट का, एरास्मस का या हंगरी के स्कॉलरशिप्स के अमाउंट कम है, मगर जो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू हंगरी स्कॉलरशिप्स और पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है। तो जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के या फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स के कंपटीशन में अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। सबसे बड़ा मेरिट तो ये है उनका कि ये इसमें कंपटीशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान में ये कोटा बेस पे भी हैं। मिसाल के तौर पर जो HEC का ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, इसमें पंजाब के लोग पंजाब के साथ कंपटीशन करते हैं, सिंध के लिए ये अलग स्कॉलरशिप्स हैं कोटा सिस्टम के तहत, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है, KP के लिए काफ़ी कंपटीशन देखने में आता है, आज़ाद कश्मीर के लिए भी कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू पंजाब और KP कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो पंजाब के स्कॉलरशिप्स पे होता है और खैबर पख्तूनख्वा के स्कॉलरशिप्स पे होता है। टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे रवैये से है, हमारे बिहेवियर से है। कि तो उसमें यहाँ पर मैं कोट करूँगा जो मिसाइल मैन की वर्डिंग थी। मिसाइल मैन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई टास्क फुलफ़िल हो जाए या कोई काम आप कर लें तो उसके लिए 3 एलिमेंट्स का होना बेहद ज़रूरी है। उन 3 एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट ये है कि ये देखना चाहिए कि किसी भी काम के लिए आपकी ख्वाहिश में कितनी शिद्दत है। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा ज़रूर होगा। तीसरा, आपको यकीन रखना चाहिए ख़ुद पर और इस चीज़ पर, तकदीर पर, अल्लाह ताला पर कि ये काम हो के रहेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई काम हो जाए, कोई टास्क आप फुलफ़िल कर लें, तो उसके लिए ख्वाहिश, शदीद ख्वाहिश का होना ज़रूरी है, उसके लिए उम्मीद का होना ज़रूरी है कि ऐसा ज़रूर होगा, उसके लिए यकीन का होना बेहद ज़रूरी है। यानी अगर आप ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन के साथ कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो, ये 3 एलिमेंट्स वर्क करें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ऐसा करने की मोटिवेशन क्या है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपने ब्रेन को, अपने ह्यूमन कैपिटल को एक अच्छे ग्रूम्ड या बेहतर सिटीज़न के तौर पर मनवाने के लिए आप ये काम करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर ये मोटिवेशन है या आपकी शिद्दत ख्वाहिश इसलिए है कि आप पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग इकॉनमी है, तो यहाँ पर अपना नॉलेज, अपनी एक्सपोजर, अपना जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करके, वो ट्रांसफ़र करके लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करना चाहते हैं, तो यकीन रखें कि ऐसा ज़रूर हो जाएगा। दूसरी मोटिवेशन ये भी हो सकती है कि हम यहाँ से निकल कर एब्रॉड कहीं सेटल हो जाएंगे। तो उसके लिए तो आपको या जो भी स्कॉलरशिप्स विन करना चाहते हैं उनको पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी स्कॉलरशिप यानी HEC से फंडेड स्कॉलरशिप लेंगे तो आपको ज़रूर 5 साल के लिए पाकिस्तान में वापस आकर सर्व करना होगा। अदरवाइज़ ये है कि वो ना सिर्फ डिसऑनेस्टी है बल्कि ये एक क्राइम है। डिसऑनेस्टी या क्राइम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने अभी कहा, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग इकॉनमी है, यहाँ के अवाम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम से मुराद यानी HEC या हमारी गवर्नमेंट एक गरीब आवाम के टैक्स मनी के साथ आपको बाहर भिजवाए और आप वापस आने की नीयत ही ना रखते हों। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वापस नहीं आना चाहते, यहाँ आकर सर्व नहीं करना चाहते 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या HEC से स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहिए। फिर आपको एक ही मरतबा जो फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए ट्राई करनी चाहिए, उनके लिए फ़ोकस करना चाहिए।